स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आईटी सेक्टर हमारे देश की इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वहां पर अगर कोई भी इंपैक्ट होता है, ओवरऑल हमारे जीडीपी के ऊपर असर कर सकता है। अब देखिए, कर्नाटक के अंदर वापस से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कल से कि वहां पर जो सरकार है 14 आवर वर्क डे का प्लान ला सकती है। जी हां, सोच के देखिए, ये खबर आप देख पाओगे, कर्नाटका प्लान्स टू रेज आईटी स्टाफ वर्किंग आवर्स टू 14, और जिसकी वजह से जो यूनियन है, आईटी सेक्टर के जो यूनियंस हैं, उन्होंने इस कदम को इनह्यूमन बताया है। मतलब कि इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज हैं, जो स्टाफ हैं, उनके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के ऊपर काफी बुरा असर कर सकता है। तो इसके बारे में ओवरऑल चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये प्लान आया कैसे, क्या बोला जा रहा है इस प्लान के अंदर, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज आखिरी डेट है हमारे ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल का फायदा उठाने का। मतलब अगर आप 2025 के लिए यूपीएससी का बैच लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम दाम पर, जस्ट एट 27,000 रुपीज, आप पूरी तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी की प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, ये पूरा फीस भी आपका रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप 2025 में प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक कर लेंगे, और क्रैक करने के बाद आपका 1 साल का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगा। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूज दिस कोड अंकित लाइव चेकआउट के समय। इसका जो लिंक दिया हुआ है वो कमेंट सेक्शन में है और आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि चल क्या रहा है। देखिए, आप सबको पता होगा, रिसेंटली काफी ज्यादा कर्नाटका खबरों में था, क्योंकि वहां पर जो सरकार है रिजर्वेशन ला रही थी जॉब्स के लिए। जो लोकल्स हैं वहां पर, जो कनेडिगाज हैं, जिनको लैंग्वेज आती है, जो वहां पर 15 साल से रह रहे हैं, जिनका जन्म वहां पर हुआ है, उनके लिए रिजर्वेशन लाया जा रहा था, और वो भी बहुत बड़ा, करीब 50%, 75%, कई चीजों में 100% रिजर्वेशन वहां पर सरकार ला रही थी। लेकिन जिस तरह से आक्रोश दिखा वहां पर लोगों का, इसको देखते हुए यहां पर सरकार ने निर्णय लिया कि अभी के लिए जो बिल है उसको रोका जाएगा। लेकिन उसके जस्ट कुछ ही दिन के बाद, मतलब कल से इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है कि राज्य सरकार यहां पर 14 आवर वर्क डे, मतलब एक दिन में जो आईटी के एम्प्लॉयज हैं, आईटी सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं, उनको 14 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। ऐसा शायद कर्नाटका सरकार अलाउ कर दे। और इसके बारे में एक्चुअली जो कर्नाटका स्टेट आईटी एम्प्लॉयज यूनियन है, उनके द्वारा यहां पर बताया गया है। यह खबर आप देख सकते हो, यहां पर बोला जा रहा है कि जो प्रपोजल लाया जा रहा है उसके अंदर कर्नाटका शॉप एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर बदलाव किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा, ताकि जो आईटी के कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉय से 14 घंटे एक दिन में काम करा सकेंगे। और इसकी वजह से यहां पर क्या हुआ कि एक मीटिंग बुलाई गई थी। बेसिकली मामला आया कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पर सरकार जो है, कर्नाटका के अंदर जो लेबर डिपार्टमेंट है, उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग बुलाई थी, और उसी मीटिंग के अंदर इसके बारे में चर्चा हुआ था। तो यहां पर यूनियन का यह कहना है कि अगर यह इंप्लीमेंट हो गया तो यहां पर हर हफ्ते 70 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं, अभी जो पर वीक का लिमिट है काम करने का, वो करीब 48 आवर्स का है, जो कि बेंगलुरु के अंदर बहुत इंपैक्ट करेगा, क्योंकि हमारे देश का आईटी हब माना जाता है। ऑल्दो मैं बता दूं, इस पूरे मामले में अभी तक जो चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया की सरकार है, उन्होंने कुछ भी इसके बारे में बयान नहीं आया है यहां पर, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोला गया है। लेकिन ये जो नया अमेंडमेंट है, मैं आपको बताता हूं, ये बिल ला सकती है सरकार, जिसका नाम होगा कर्नाटका शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2024, ताकि 14 आवर वर्क डे का परमिशन जो है वो आईटी के कंपनीज को दिया जा सके। अभी करंट में क्या है ना, कि हर दिन जो यहां पर लिमिट है वो है 10 घंटे का। मतलब मैक्सिमम जो आईटी के कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉय से 10 घंटे काम करा सकती हैं। और इसमें मैं बता दूं, ये ओवर टाइम भी इंक्लूडेड है। वैसे तो भारत में आपको पता है कि कहीं पर भी अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो यहां पर कोई लिमिट नहीं होता है। वैसे ज्यादातर यही देखने को मिलता है। ये सब फॉरेन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। भारत में ज्यादातर आप देखोगे तो आप ऑफिस में हो तब तो काम कर ही रहे हो, जब आप घर जाते हो, आपने देखा होगा अपने आसपास अपने फ्रेंड से पूछोगे तो ये अक्सर आपको देखने को मिलता है, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, कि घर पर आने के बाद भी लगातार उनको कॉल्स अटेंड करनी पड़ती है। तो यहां पर नियम क्या कहता है कि 10 घंटे पर दिन, जिसमें ओवर टाइम भी इंक्लूडेड रहेगा, उतना ही काम कराया जा सकता है। लेकिन ये जो नया अमेंडमेंट सरकार कर रही है, इसमें इनडेफिनेटली, मतलब अगर एक आईटी कंपनी अपने एम्प्लॉय से चाहे 15 घंटा 18 घंटा यहां तक भी काम करा
सकती, क्योंकि यहाँ पर कोई एक लिमिट सेट नहीं किया जा रहा है कि आप सिर्फ 12 घंटा या 13 घंटा ही काम कराओ या फिर 10 घंटा काम कराओ। सरकार मतलब उसको इनडेफिनेट छोड़ रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर अमेंडमेंट जो है, ऐसा बोला गया है यूनियन के द्वारा, जो एम्प्लॉयज यूनियन है, कि ये बिगेस्ट एवर अटैक होगा वर्किंग क्लास के ऊपर। और साथ ही साथ इसकी वजह से होगा क्या कि बहुत से लोगों की नौकरी जा सकती है। अभी क्या है कि आईटी सेक्टर के अंदर 3 शिफ्ट में काम होता है, क्योंकि 24 आवर्स वर्क करना होता है, तो 3 शिफ्ट में काम करना होता है, राइट। 3 अलग अलग शिफ्ट होते हैं। तो यहां पर जाहिर सी बात है, अगर मान लो एक पर्सन से 12-12 घंटे भी काम कराया जाएगा तो 2 शिफ्ट में काम हो सकेगा। आईटी कंपनी क्यों यहां पर ज्यादा पे करेंगी एम्प्लॉयज को? तो वो लोग क्या कर सकते हैं, 1/3 यहां पर जो नौकरी है लोगों की जा सकती है, ऐसा यूनियन का कहना है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज यूनियन है उन्होंने एक रिपोर्ट भी बताया और कहा कि इसका डायरेक्ट असर जो है हेल्थ के ऊपर पड़ता है। यहां पर आप देख सकते हो ये जो मीटिंग हुआ था, इसके अंदर कर्नाटका के जो लेबर मिनिस्टर हैं वो भी थे, जो ऑफिशियल्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के, वो सब इस मीटिंग के अंदर थे। तो उस समय यूनियन ने बताया, जो एम्प्लॉयज यूनियन है आईटी सेक्टर के, उन्होंने बताया कि अगर वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड किया गया तो ये डायरेक्टली आईटी एम्प्लॉयज की हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट करेगा। उन्होंने यहां पर एक रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि देखिए 45% एम्प्लॉयज आईटी सेक्टर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन, और साथ ही साथ 55% ऐसे आईटी एम्प्लॉयज हैं जिनका फिजिकल हेल्थ काफी खराब है, उनके ऊपर इंपैक्ट हो रखा है। और इसी की वजह से अगर ये वर्किंग आवर्स बढ़ाया जाता है तो ये जो सिचुएशन है वो और ज्यादा गंभीर हो सकती है। उन्होंने यहां पर WHO और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो स्टडी थी उसके बारे में भी बोला और कहा कि देखिए यहां पर वर्किंग आवर्स इंक्रीज करने से लगभग 35% मतलब रिस्क बढ़ जाता है कि किसी पर्सन की मृत्यु स्ट्रोक से हो सकती है। 17% चांसेस बढ़ जाते हैं कि किसी की मृत्यु हार्ट डिजीज से हो सकती है। ऐसा यहां पर उनके द्वारा बोला गया है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि देखिए ये अमेंडमेंट इस समय आ रहा है जब पूरी दुनिया यहां पर वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं स्टडीज में यह पाया गया है कि अगर आप वर्किंग आवर्स बढ़ाते हो तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर करता है। मतलब हमें लगता है कि वर्किंग आवर्स बढ़ाने से यहां पर आप ज़्यादा काम कर सकोगे, कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली इससे प्रोडक्टिविटी घटती है। और ये आई एम श्योर आपने भी देखा होगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप लंबे समय तक बस पढ़ते जाओ, आपने देखा होगा वो आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप फ्रेश रहते हो और 2 घंटा भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना तो आपको बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। और वहीं अगर आप फ्रेश नहीं हो, थके हुए हो, भले ही आप 8-10 घंटा बैठ जाओ पढ़ने के लिए, आपको शायद उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो ये अक्सर देखने को मिलता है। तो यूनियन का ये कहना है कि वर्किंग आवर्स एक्सटेंड करने से यहां पर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, हमें समझने की जरूरत है। और इसी की वजह से जो आईटी एम्प्लॉयज की यूनियन है उन्होंने कर्नाटका सरकार को अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप इस डिसीजन को रिकंसिडर करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये डायरेक्टली ओपन चैलेंज होगा 20 लाख एम्प्लॉयज के लिए जो कि कर्नाटका के आईटी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। और कर्नाटका के अंदर जो आईटी सेक्टर मैं आपको बता दूं लगभग $250 बिलियन का है। और साथ ही साथ यूनियन ने सभी एम्प्लॉयज को भी कहा कि आप भी सामने आइए और इसको रेसिस्ट करिए, क्योंकि ये इनह्यूमन अटेम्प्ट है स्लेवरी इंपोज करने का। मतलब एक तरह से ये मॉडर्न डे स्लेवरी हो गया, उससे इसको कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन देखिए यहां पर एक और तर्क दिया गया है कि सरकार ये जो कदम ले सकती है कि यहां पर एक दिन में आपको कितना भी काम कराए, लेकिन सरकार ने क्या किया, यहां पर एक 125 आवर्स का लिमिट लगाया है। बेसिकली मैं आपको बताता हूं, यहां पर सरकार ये मतलब कि जो अभी तक चीजें सामने आई है उसमें यह पता चला है कि सरकार ये कह सकती है कि 3 महीने में 125 आवर्स से ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करा सकते। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि यहां पर 9 घंटे का शिफ्ट होता है, 9 घंटे आपको काम करने हैं दिन में, लेकिन उससे ज्यादा आप कराते हो, मान लो 12 घंटा कराते हो, तो 3 घंटा एक्स्ट्रा हो गया दिन का। तो ऐसे मिलाकर 3 महीने में 3 मंथ्स में 125 आवर्स से ज्यादा वो कंपनी आपसे काम नहीं करा सकती। लेकिन देखिए यहां पर यूनियन का क्या कहना है, यूनियन का यह कहना है कि इसका आईटी कंपनी गलत इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि आपने डेली बेसिस का कोई लिमिट नहीं लगाया कि 10 घंटा होगा या फिर 11 घंटा होगा, 12 घंटा होगा। तो इसमें क्या होता है, कई बार जैसे मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा बिजी मंथ चलता है मार्च का, तो उस समय ये आईटी कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपने एम्प्लॉय से एक ही महीने में ये पूरा 125 आवर्स एक्स्ट्रा काम करा लेंगी और कह देंगी कि देखिए 3 महीने में हमने उनसे मैक्सिमम 125 आवर्स ही काम कराया है। तो और अभी प्रेजेंट में कितना है, 48 आवर्स पर वीक है।
तो जिसकी वजह से यहां पर यूनियन का कहना है कि सरकार को ये एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको याद होगा पिछले साल एक और कंट्रोवर्सी हो गया था। इन्फोसिस की जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति जी, काफी नामी चेहरा है, हम सब जानते हैं, तो उनकी तरफ से भी एक इंटरव्यू में बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत का जो वर्क कल्चर है उसको बदलने की जरूरत है। जो यंगस्टर्स हैं उनको प्रिपेयर होना चाहिए कि हफ्ते में वो 70 घंटे तक भी काम कर सकें। तो ऐसा उनके द्वारा जब बोला गया तो आई एम श्योर आपको याद होगा इसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। खैर यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। यह मामला तो चल ही रहा था, इसके जस्ट 2-3 महीने पहले अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं कर्नाटका के अंदर, स्पेशली बेंगलुरु के अंदर अगर आप देखिए तो उनके द्वारा एक और डिमांड की जा रही थी। एक्चुअली क्या है, कर्नाटका के अंदर एक कानून है जिसका नाम है, आप देख सकते हो, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। तो ये क्या है कि सभी सेक्टर के ऊपर इंप्लीमेंट होता है एक्सेप्ट दी आईटी सेक्टर। ये वाला एक्ट आईटी सेक्टर के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से जो आईटी कंपनीज हैं वो काफी फायदा उठाती हैं, अपने एम्प्लॉयज को कभी भी फायर कर सकती हैं, निकाल देती हैं, ले ऑफ हो जाता है, छुट्टी पर, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो यहां पर आईटी के जो एम्प्लॉयज हैं उनका कहना है कि सरकार को ये वाला जो कानून है वो आईटी सेक्टर के ऊपर भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। सरकार उसको अलग क्यों कर रही है, हमें भी उसका बेनिफिट मिले इस कानून का। तो देखिए अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्तों कि क्या आप सोचते हो उसको लेकर, 14 आवर वर्क डे का जो प्लान है जो सरकार अभी सोच रही है लाने का, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम सब जानते हैं कि आईटी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है भारत की जीडीपी में, लेकिन क्या बता सकते हो आईटी सेक्टर भारत की टोटल जीडीपी में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।